बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अहम ख़बर के साथ हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, पेंशन इस्लाहात की ख़बर है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऐलान है और उसके साथ साथ मुलाजमीन के लिए 1 माह की तनख्वाह का एज़ाज़िया। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी ख़बर है, खुशखबरी है। आगे ईद का मौका है तो 1 माह की तनख्वाह का एज़ाज़िया। तो ये ख़बर हम आपको आगे चल के सुनाएंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप अपडेट रहें। तो चलते हैं आज की सबसे अहम खबर, पहली खबर की जानिब। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से ये सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश कर रही थी और उसके साथ साथ हमने भी वीडियोस बनाई थी। और इन वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि हुकूमत की मुकम्मल जो है वो तवज्जो यानी शहबाज शरीफ साहब की वो पेंशन इस्लाहात के ऊपर है और उसके साथ साथ इदारों की निष्कारी भी कर रहे हैं। उसकी हमने लिस्ट भी शेयर की थी। तो काफ़ी दोस्त उस पर कमेंट भी कर रहे थे और सोशल मीडिया पे दूसरी ख़बरें भी गर्दिश कर रही थी कि ऐसा कोई काम नहीं होने जा रहा, ना ही इदारों की निष्कारी हो रही है। तो बहरहाल अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और उसके साथ साथ इसके अलावा एक और ख़बर है EOBI मुलाजमीन के लिए। ईद उल फितर के मौके पर मुलाजमीन के लिए एज़ाज़िया की मंजूरी है। ये 5 अप्रैल 2024 की ख़बर है जो कि हम आपसे शेयर करेंगे, इसकी डिटेल भी बताएंगे और बाकी मुलाजमीन के लिए क्या ख़बरें हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद कहा है कि हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो पेंशन इस्लाहात पर है। ये उन्होंने एक आला सतही इजलास के मौके पर इजलास में, जिसमें वफाकी वज़रा शामिल थे और उसके अलावा जो है उन्होंने एक तो पेंशन इस्लाहात की बात की और दूसरा उन्होंने अपनी ये भी बात की कि हमने बहुत सारे इदारे हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं रहे, उनकी निष्कारी की भी उन्होंने बात की। ये एक आला सतही इजलास था। तो हम पहले ही बात करते चले आ रहे हैं, ये नोटिफिकेशन भी आ चुका था और हमने इस पे पेंशन की कैलकुलेशन का फार्मूला भी बताया था, अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखें। और उसके अलावा जो है वो मुस्तकबिल में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादें हिल जाएंगी, ये भी हमने ख़बर आपसे शेयर की थी। और इसमें क्या क्या नुकसान होगा और किस तरह से जो है वो आपकी जो कमोडिटी की परसेंटेज क्या होगी और कितनी आपको रिटायरमेंट के ऊपर पैसा कितना मिलेगा, ये सारी ख़बरें हमने पहले आपसे शेयर की थी। हमने बताया था कि तनख्वाहों के अंदर जो इजाफ़ा तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो मुस्तकबिल में है उसमें सरकारी मुलाजमीन को काफ़ी नुकसान होने वाला है। उसमें हमने ये भी आपसे बात की थी कि आखिरी सैलरी स्लिप की बेसिक सैलरी के ऊपर जो है उसको पहले दी जाती थी आपकी जो कैलकुलेशन होती थी पेंशन की, लेकिन अब वो भी चेंज हो गया। और उसके अलावा हमने ये भी बताया था आपको कि कम्यूटेशन घटाकर जो है वो 25% कर दी जाएगी। और इसी तरह से जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी कि बेवा तक महदूद होगी और नाबालिग बच्चों की सूरत में पेंशन सिर्फ 10 साल तक जारी रह सकेगी। इसकी भी डिटेल हमारे पास है, वो आपसे इंशाल्लाह हम आगे चल के शेयर करते हैं। तो अब हमने आपको पहले बताया था जो पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला था और उसके अलावा जो फैमिली पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन जो बात हमने आपको बताई थी, उसमें यह था कि 10 साल के पीरियड, मैक्सिमम 10 साल का पीरियड जो है वो अब अलाउ होगा फैमिली पेंशन की सूरत में। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो इतलाक़ है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसे मुलाजमीन पर होगी जो कि नए हैं। यानी अब से जो पहले से फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनको कोई ख़तरा नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वैसे ही मिलती रहेगी पेंशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो बेवा को मिल रही है, चाहे वो नाबालिग बच्चे हैं उनको मिल रही है, इस तरह से जो भी ट्रस्टीज़ हैं जिसको भी मिल रही है वो वैसे की वैसे मिलती रहेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो एनुअल इंक्रीज़ है पेंशन के अंदर वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा, वो 10%। चाहे हमारे नए पेंशनर होंगे, चाहे अब जो मौजूदा पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, इन सब की पेंशन में जो इजाफ़ा होगा वो 10% तक महदूद होगा। 10% से ज़्यादा जो है वो मुनाफा 10% से ज़्यादा जो है वो इंक्रीमेंट पेंशन के अंदर नहीं होगा। ये शिक अच्छा, इसके ऊपर जो है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी एतराज़ नहीं उठाया था। और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो एतराज़ उठाया था वो जो कैलकुलेशन का जो फार्मूला है उस पे उठाया था। और उस पे जो अर्ली जो
ریٹائرمنٹ ہے اس کے ارلی ریٹائرمنٹ کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا۔ ایک تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ 60 سے 62 سال کر دی جائے ریٹائرمنٹ کی عمر، اور دوسرا یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ بھائی ارلی ریٹائرمنٹ کی صورت میں آپ کسی قسم کا فائن نہیں لگائیں۔ تو چونکہ اس میں اصلاحات کے اندر جو ریفارمز جو آ رہی ہیں اس کے اندر یہ بات مینشن تھی کہ ارلی ریٹائرمنٹ کی صورت میں پینلٹی ہوگی، تو پینلٹی کے اگینسٹ یہ سجیشن تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی۔ تو بہرحال یہ دو مطلب جو اہم چیزیں تھیں پینشن ریفارمز کے اندر، تو بہرحال یہ اس کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اس کے بعد امینڈمنٹس بھی کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اب جو زبردست خوشخبری ہے وہ EOBI عید الفطر کے موقع پر ملازمین کے لیے اعزازیہ کی منظوری دی ہے۔ تو جو EOBI کے ہمارے ملازمین ہیں ان کو ایک ماہ کی جو بنیادی تنخواہ ہے اس کے مساوی، یعنی مارچ کی جو تنخواہ انہوں نے لی تھی، مارچ کی تنخواہ جو ہے اس کی جو بنیادی تنخواہ ہے بیسک پہ، وہ ان کو دی جائے گی اعزازیہ کے طور پہ۔ بہت اچھی خبر ہے، اور مبارک ہو ہمارے جو EOBI کے ملازمین ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، یہ جو اعزازیہ ہے یہ جو ہمارے EOBI پینشنرز ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ملازمین ہیں EOBI کے ان کو تنخواہ کا جو ہے وہ بیسک مارچ کی بیسک جو ہے وہ سیلری اس کے برابر اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب جو لیٹسٹ نیوز ہے، جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ 1 جولائی سے نیا نظام پینشن نظام اس کو نافذ کر دیا جائے گا، اور ریٹائرمنٹ پر یکمشت رقم اور پینشن میں کمی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو گریڈ 22 تک کے تمام ملازمین ہیں ان کو ریٹائرمنٹ پر جو ملنے والی جو کمیوٹیشن ہے اس کو گھٹا کر 25% کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو پینشن ریٹائرمنٹ کے آخری 3 سال کی اوسط تنخواہ پر ملے گی، اور جو سرکاری ملازم ہے اس ایک سے زائد پینشن نہیں لے سکے گا۔ اور دوسرا ہم نے پینشن کا یہ بھی آپ کو بتایا کہ فیملی پینشن بیوہ تک محدود ہوگی، اور جو نابالغ بچوں کی صورت میں پینشن صرف 10 سال تک جاری رہ سکے گی۔ تو یہ جو 10 سال کی جو بات ہے یہ اب جو نئے پینشن آئیں گے یہ ان پر امپلیمنٹ ہو رہی ہے، جبکہ جو پرانے جو ابھی لے رہے ہیں، جو ابھی فیملی پینشنرز ہیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انکریمنٹ جو ہے وہ چاہے نئے ہمارے پینشنرز ہیں، پرانے پینشنرز ہیں یا فیملی پینشنرز ہیں، اب انکریمنٹ صرف اور صرف 10% تک محدود ہوگا۔ ہر سال جو ہے وہ 10% اس کے اندر انکریمنٹ ہوگا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ انکریمنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی خبر، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔